हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ मैं आपको मान लिखा रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। पहला है आई बराबर होता है √-1। दूसरा है आई स्क्वायर बराबर होता है -1। आई क्यूब बराबर होता है -i और आई के पावर 4 इक्वल होता है 1 का। ये आप मान लिख लीजिए। और एक ये मान लिख लीजिए, अगर आपके पास कोई भी चार घातों की सीरीज दी हुई है, घातों की सीरीज का मतलब होता है घातों का क्रम नंबर होना चाहिए। आपके पास कोई चार घातों की सीरीज दी हुई है आयोटा में, तो इसको हम करते हैं जीरो होता है इसका मान। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, या आई की पावर 22 प्लस आई की पावर 23 प्लस आई की पावर 24 प्लस आई की पावर 25, इसका मान जीरो होगा। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, अगर आपके पास कोई दिया है आई की पावर 240, अगर ये आपके पास आई का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका कहेगा आप मान बताइए, तो इसका मान आप देखिए कैसे निकालें। इस जो घात है इसमें हमेशा 4 का भाग करते हैं, तो 224 में आप 4 का भाग दीजिए, तो 4 छंग 24, 60। ये आपका पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब इसका मान 1 होगा। ठीक है, अगर ये घात पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है तो उसका मान 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आई की पावर 523 दिया है तो इसका मान क्या होगा। इसका मान हम देखिए पहले कैसे निकालते हैं। पहले इसमें 4 का भाग दीजिए, 523 में आप 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो 4 एक ना 4, 4 तेई 12, घात 3 मतलब 3 शेष बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, आई की पावर 3, जो शेष बचे उसे आई की पावर में लिख देते हैं। और आई की पावर 3 का मान आपको पता है -i होता है, तो इसका मान ये हो गया। आप इसका मान ऐसे निकालते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं आगे। जैसे आपके पास दे देता है √-6 इंटू √-6। अब आपको इससे पूछ लेगा इसका मान बताइए, ठीक है। आपको इसका मान पूछ लेगा, तो आपको इसका मान कैसे निकालना है। अंडर रूट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू -1 इंटू √6 इंटू -1। अब आपको पता है अंडर रूट में जो -1 होता है उसको हम आयोटा लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, √6 आयोटा। √-1 तो बाहर आ गया, लेकिन √6 बचा हुआ है। इसी तरह इसमें लिख लेंगे √6 आयोटा। यह आयोटा बाहर होता है अंडर रूट के, ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। अब हम √6 आयोटा का इंटू करेंगे, तो आपका आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, और √6 6 हो गया। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो हम इसको लिख लेंगे -6। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, ऐसे निकालते हैं मान। अब हम देखते हैं इसमें हम लोग अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो उसका मापांक होता है वो कैसे निकालते हैं। मापांक को हम प्रदर्शित करते हैं मॉड जेड से, ठीक। और इसको हम आर से भी प्रदर्शित करते हैं मापांक को। यहाँ डाल लीजिएगा मापांक, हेडिंग मापांक। मापांक लिख लीजिए। मापांक हमको हम प्रदर्शित करते हैं जेड, मॉड ऑफ जेड से या आर से। इसको हम निकालते हैं √x² प्लस y²। अब आप पूछोगे जेड का मान क्या होता है। जेड का मान होता है x प्लस i y।
ये होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के समीकरण को। तो हम मापांक कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ जेड या आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको निकालते हैं हम अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, कैसे हम मापांक निकालते हैं, आप मापांक नोट कर लिए। दूसरा हम देखते हैं, आपको एक आ जाता है जेड बार। जेड बार क्या होता है, जेड बार हमें पता है कि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, यह पता है। तो हमको जेड बार निकालना है। तो हमको जेड बार का मतलब होता है जो आयोटा का साइन है आगे वाला, जो आयोटा के आगे वाला साइन है, केवल उसको चेंज करके आपको लिख देना है। तो आप चेंज करके लिखेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, जो आयोटा के आगे वाला साइन होता है, जो आपका इमेजिनरी पर्सन होता है, उसके आगे का साइन चेंज कर देते हैं। आपका ये होता है रियल। ठीक है, इसे हम आर ई से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपका रियल नंबर होता है। ठीक है, इसे हम आर ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो हमारा आई वाई होता है, इसे इमेजिनरी पर्सन कहते हैं, इसे आई एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर होता है हमारा, और ये होता है हमारा रियल नंबर। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन दे देता है, आपको वर्गमूल निकालने के लिए पहले आप वर्गमूल का सूत्र लिख लीजिए, अंडर रूट। ठीक है, एक्स का आप वर्गमूल निकालोगे, एक्स के पद को निकालना है आपको। ठीक है, एक्स के लिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉड ऑफ जेड। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1/2। ठीक है, ये आप लिख लीजिए एक्स। और वाई जो निकालेंगे हम, वाई के लिए होता है जेड माइनस यहाँ पे प्लस अपॉन 2 1/2। ये हमारे होते हैं वर्गमूल के सूत्र। ठीक है, ये होता है हमारे वर्गमूल के सूत्र। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास जेड है, मॉड ऑफ जेड का क्या होता है आपका, यहाँ पे जेड लिख लीजिएगा एक्स प्लस आई वाई। ये तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। अगर आप पेपर निकालने जा रहे हैं एनडीए का, तो आपको ये रटा होना चाहिए। तो आप यहाँ से मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो चुका होगा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन देकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे आपके पास कोई मान दिया हुआ है 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास कोई मान दिया हुआ है। अब आपको इसका कह देगा वर्गमूल निकालिए। अब इसको आपको दे दिया, आपसे कह दिया वर्गमूल निकालिए, तो आप इसमें वर्गमूल आप सोचोगे कैसे निकालें। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको जेड का इक्वल कर देते हैं। जेड का इक्वल कर दिया तो 2 माइनस 2 आयोटा हो गया। अब हमको पता है, पहले हम एक्स निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो हमें ये जो एक्स का मान निकालना है, पहले इसका मॉड निकालेंगे। तो इसका जेड बार कितना आ जाएगा, इसका मॉड निकालेंगे तो इसका मापांक कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 4 8, 8 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये आ गया हमारा मापांक। ठीक है, अब हम x पहले निकालेंगे। तो x निकालने के लिए मैंने आपको क्या सूत्र बताया था, मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स बाई 2। ये जो x है ना, ये वाला x, ये x ये मान है। ठीक है, अब इसका होल कर देंगे 1/2। ये जो x हम भर रहे हैं ना, इस यहाँ पे x का मान 2 है। ये जो समीकरण देगा उसका x का मान निकाल, और ये जो x है ना, इसको x डैश डाल लीजिएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए
जेड वाई का मान, मॉड ऑफ जेड का मान 2√2, एक्स का मान, निकालेंगे 2 अपान में 2 1/2। अब यहां से आप 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √2 -1 1/2। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? हम इसको लिख सकते हैं √2 -1 और 1/2, ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे y डैश कितना होगा। y डैश निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए आपकी। 2√2 प्लस 2/2 1/2। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ का आपका बचेगा √2 + 1 पावर 1/2। अब ये आपका x डैश आ गया, y डैश आ गया, तो हम जो निकालेंगे जो जेड बार निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमारा आएगा x डैश, और जो साइन यहाँ पे प्लस माइनस तभी लगाएंगे जो यहाँ पे साइन आपका होगा ना, वहीं पे यहाँ पे भी साइन लगा देंगे i y, यहाँ पे वही साइन होगा जो यहाँ पे साइन होगा। तो पहले हम x डैश का मान रख लेंगे 2 - 1 पावर 2। अब यहाँ पे जो बीच में साइन हम लगाएंगे, उस जो यहाँ पे साइन होगा उसी साइन को हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। इसके बाद हम आयोटा लिख देंगे और y डैश का मान यहाँ पे रख देंगे √2 + 1/2। ये आपका हो गया आंसर। इसको आप सीधा ऐसे निकाल सकते हो। आपको केवल जो मैंने 2 सूत्र आपको लिखाए थे उनको केवल आप याद कर लीजिएगा। आपको अब मैं बताने वाला हूं, आपको अब मैं बताऊंगा गुणांक क्या होता है, गुणांक कैसे हम निकालते हैं। गुणांक निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये AST रूल पता होना चाहिए। ASTC, ये होता है हमारा x, ये होता है हमारा y, ये होता है हमारा x डैश, ये होता है हमारा y डैश। आपको पता है इस साइड जो नंबर होते हैं वो निगेटिव होता है y में, और जो इस साइड होता है वो x में पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव। पहले आपके चतुर्थांश में सभी जो हमारे सभी भी मान होते हैं साइन कॉस टैन के, वो सभी पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड चतुर्थांश में आपका टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो आपको मैं बताता हूं, ये होता है हमारा पाई, ये होता है हमारा 0 2 पाई, ये हमारा होता है π/2, ये होता है हमारा यहाँ से π/2 होता है, तो ये हमारा होता है 3π/2। ठीक है, ये हमारा ऐसे होता है। इसको नोट डाउन कर